Good morning, students. Today we start first chapter, which is your complete first unit, topology of real numbers. हमने जो इनफाइनाइट सीरीज थी उसमें हमने फिफ्थ चैप्टर तक किया अल्टरनेटिंग सीरीज। जैसे फिर हमारे पास लास्ट में करेंगे हम आर्बिट्रेरी सीरीज, जैसे टाइम बचेगा उसके बाद उसमें हम आर्बिट्रेरी सीरीज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये फर्स्ट अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है सेट्स। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द सेट्स are called elements or the members of the sets. These are some standard notations which are used. Capital N means set of natural numbers, capital Z set of integers, Q set of rationals, I set of irrationals and R set of real numbers. और आपको पता है कि जो भी हम सेट की नोटेशन है वो कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स की जो नोटेशन है वो हम स्मॉल एलिमेंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, सम डेफिनेशंस सेट्स से रिलेटेड। Finite set, you know, a set containing finite number of elements is called finite set. Infinite set means a set containing infinite number of elements is called infinite set. ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं फाइनाइट सेट के और इनफाइनाइट सेट के, और ये n q z i r ये सारे कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं क्योंकि इनमें इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स आप पढ़ते हो ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल के लिए हम ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं और क्लोज इंटरवल के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब ए और बी को एक्सक्लूड करेंगे और उसके बीच की सारी टर्म्स इंक्लूड होंगी, लेकिन ए और बी उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओपन है मतलब एंड पॉइंट्स पे वो ओपन है, और क्लोज का मतलब एंड पॉइंट्स पे भी क्लोज्ड है, मींस एंड पॉइंट्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं, ए भी इंक्लूड है, बी भी, और इनके बीच के सारे एलिमेंट्स, मींस अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ए बी एंड ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि कोई भी इंटरवल है, इंटरवल जैसे हमने कहा 2 to 3 इंटरवल है, लेकिन उस इंटरवल 2 to 3 में अगर ये ओपन इंटरवल है तो भी 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है। क्लोज्ड है तो भी उसमें 2 और 3 भी इंक्लूड हो जाएगा आपका। बट एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी एन इंटरवल, लेकिन हर इनफाइनाइट सेट का इंटरवल होना जरूरी नहीं है। सबसेट, सबसेट क्या होता है? अगर A और B दो सेट्स हैं such that every element of A is an element of B, then we say A is subset of B, और सबसेट की नोटेशन कंटेंट का हम सिंबल यूज करते हैं। एवरीबॉडी नोस सबसेट। नेक्स्ट है बाउंडेड अबव सेट। ये जो सेट है वो बाउंडेड सेट हो, और नेक्स्ट कंडीशन साथ क्या है, बाउंडेड अबव सेट। तो हमने इसमें क्या लिया, लेट S be a non-empty subset of reals, then S is said to be bounded above if there exists a real number K1 such that x is less than equal to K1 for all x belongs to S। तो यहाँ K1 जो है वो बाउंड है इसका, क्योंकि सेट का हर नंबर, हर रियल नंबर जो है वो इस K1 के या तो इक्वल होगा या उससे लेस होगा। ठीक है, और ये कैसा है, ये अपर बाउंड है ये, क्योंकि सारी टर्म्स इससे लेस है। ठीक है, तो K1 is called upper bound of set S. If a set has an upper bound K1, then all real numbers greater than K1 are also upper bound of the set. अगर K1 upper bound है तो K1 से greater जितने भी नंबर हैं वो सारे भी उसके क्या होंगे, upper bound होंगे। ठीक है, से जैसे हमने कोई भी सेट ले लिया, उसमें आपने एलिमेंट्स लिए से 1 to 10। अब 1 to 10 जो आपने एक सेट लिया इसमें 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें 10 इटसेल्फ और 10 से ग्रेटर हर नंबर जो है वो इसका क्या रहेगा, अपर बाउंड रहेगा। ठीक है, तो 10 है, 11 है, 10.5 है, 10.2 है, 12 है, 13 है, वो सारे क्या है, इसके अपर बाउंड्स है। Next, if a set S is bounded above, then it has infinitely number of upper bounds. Upper bounds जो है वो infinite number में हो सकता है। अभी मैंने बताया कि अगर आपका कोई भी सेट है containing elements 1 to 10, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स को कंटेन करता है अगर कोई भी सेट, तो उसके इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी 10 और 10 से बड़ा कुछ भी नंबर ले लो, वो सारे क्या उसकी अपर बाउंड है। नेक्स्ट है अनबाउंडेड अबव सेट, मींस अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड अबव है वो सेट। ठीक है, देखो एग्जांपल, लेट S बी अ सेट, दिस सेट इज बाउंडेड अबव। अब देख लो 5 क्या है, इसका अपर बाउंड है सेट का, सबसे बड़ा है सेट का, और ये अपर बाउंड जो है वो सेट से बिलोंग भी कर रहे हैं। और अगर हम और कोई इसके अपर बाउंड्स लिखें तो वो सेट से बिलोंग नहीं करेंगे। और वो कौन से, 6 7 8 9 कुछ भी लिख सकते हो, वो सारे क्या है, इसके अपर बाउंड है। ऐसे ये सेट है, दिस इज अ सेट व्हिच इज बाउंडेड अबव बाय -1। -1 से बाउंडेड अबव है ये, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर
-1 और सारे नंबर्स इससे लेस या इसके इक्वल है। -1 इसके इक्वल है, बाकी सब इसके लेस है। तो अब इस -1 से बड़े आप कितने भी इसके इनफाइनाइटली मैंने अपर बाउंड्स लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 कुछ भी आप लिख सकते हो। दीज आर ऑल आर अपर बाउंड्स फॉर दिस सेट। नेक्स्ट है सेट एस कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 1/2 1/3। आप देख लो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं ये, ठीक है। तो इसका अपर बाउंड क्या है? 1। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1 इज अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, ठीक। अब देखो एस, नेक्स्ट एस दे रखा है, दिस इज अ सेट व्हिच इज बाउंडेड। अब वहां देख रहे हो नंबर -2 -3/2 -4/, नंबर क्या होते जा रहे हैं आपके? -2 नंबर नेगेटिव में जितना छोटा होता है नंबर उतना ही बड़ा होता है। तो ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? बाउंडेड अबव। या बाउंडेड अबव अपर बाउंड क्या होगा इसका? -1। लेकिन जो इसका अपर बाउंड होगा -1 वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। -1 हमने इसका अपर बाउंड कैसे कहा? देखो इसमें हमने क्या कहा? 3/2 माइनस है सारे, -3/2 -4/3 -5/4, फिर -6/5 -7/6 एंड अप टू सो ऑन। मींस जो ऊपर जो नंबर लिख रहे हैं हम वो नीचे वाले से एक ज्यादा लिख रहे हैं। देख रहे हो आप? 3/2 4/3 5/4 अप टू सो। तो अब इसका जो अपर बाउंड होगा, जब हम लिमिटिंग केस आप इसका कंसिडर करोगे तो वो नंबर्स जो है वो हमेशा जो भी ये लेते जा रहे हो आप, ये अब देखो ना -2। अब जो अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करो, ये रियल लाइन, तो ये से आपका -2 है ये पॉइंट आपका। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये आपकी रियल लाइन, this is -1 and this is -2, ठीक है। अब देखो ये नंबर क्या है? -2। फिर -2 के बाद नंबर क्या है? -1.5 हुआ नंबर, मीन्स ये नंबर आया -1.5। उसके बाद नंबर क्या हो रहा है इसका? ये नंबर वैल्यू क्या आएगी इसकी? -1.33। -1.33 मीन्स यहाँ आ जाएगी वैल्यू। फिर जो वैल्यू जो नेक्स्ट आएगी वो -5/4, तो 1 वैल्यू यहाँ आएगी। करते 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 वैल्यू अल्टीमेटली जो है वो कहाँ तक पहुँचनी है? यहाँ तक। लेकिन जो वैल्यू रहेगी वो इनसे जस्ट लेस ही रहेगी, बिल्कुल -1 के इक्वल नहीं होगी वो वैल्यू। आप देख रहे हैं ना ये जो वैल्यूज लिखी हुई है, तो जो इसका अपर बाउंड रहेगा वो अपर बाउंड क्या आएगा इसका? -1, ठीक। अब -1 जो अपर बाउंड है वो जरूरी नहीं है सेट का अपर बाउंड सेट से बिलोंग करे, बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी। यहाँ इस केस में जो अपर बाउंड है वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अनबाउंडेड अबव, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है 1 2 3 4 5 अप टू 100 उसका एंड पॉइंट है ही नहीं, तो उसका अपर बाउंड है ही नहीं, तो वो कैसे है? अनबाउंडेड अबव। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल्स, वो सारे ही क्या है? हमारे अनबाउंडेड अबव सेट्स हैं, ठीक है। अपर बाउंड क्योंकि नहीं। क्लियर है? देखो आगे। उसके बाद नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो। ये कंसेप्ट बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे बाउंडेड अबव। अभी तो हमने क्या कहा था कि सेट के सारे टर्म्स जो है अपर बाउंड के या तो इक्वल होगी या उससे लेस होगी। बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है? सेट के जो सारे टर्म्स हैं या तो उसके इक्वल या फिर उससे क्या होंगी? बड़ी होंगी। तो लेट एस बी any non-empty subset of real numbers, then the set S is said to be bounded below. There exists a real number k1 such that x मीन्स सेट के सारे नंबर्स या तो जो हमने बाउंड लिखा है या तो इससे ग्रेटर होंगे या फिर इसके इक्वल होंगे, मीन्स लेस नहीं। तो केवल क्या है इसका? लोअर बाउंड है सेट का, ठीक है। ऐसे जैसे हमने कहा था अपर बाउंड जो है वो एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, उनसे इनफाइनाइट भी अपर बाउंड हो सकते हैं। ऐसे ही जो लोअर बाउंड है वो भी इनफाइनाइट नंबर में हो सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा ये कोई सेट है और केवल इसका लोअर बाउंड है,
तो K2, K3, K4 सारे क्या होंगे इसके लोअर बाउंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनबाउंडेड बिलो सेट। अनबाउंडेड बिलो मीन्स जो बाउंडेड बिलो नहीं होगा वो सेट क्या होगा हमारा अनबाउंडेड बिलो होगा। जैसे एग्जांपल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस सेट इज अनबाउंडेड अबव, कोई अपर बाउंड नहीं है इसका, बट दिस सेट इज बाउंडेड बिलो, क्योंकि लोअर बाउंड क्या है इसका 1, 1 इज लोअर बाउंड, कि सारे टर्म्स जो है 1 या 1 से ग्रेटर है, और इस केस में जो लोअर बाउंड है वो सेट से बिलोंग कर रहा है। अब इस 1 इसका लोअर बाउंड है और 1 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो भी सब इसके क्या होंगे लोअर बाउंड, जैसे 0, -1, -2, -3 सारे ही क्या है इसके लोअर बाउंड है सेट्स के। ठीक है, और वो ये लोअर बाउंड जो है सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे हमने एक एग्जांपल दिया 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। नाउ दिस इज आल्सो अ बाउंडेड बिलो सेट, क्योंकि सारे ही नंबर और बाउंडेड बिलो, इसका लोअर बाउंड क्या है 0, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर हैं वो इससे सारे क्या हैं बड़े हैं। ठीक है, यहाँ 0 जो है इस केस में वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब 0 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो भी इसके साथ क्या होंगे लोअर बाउंड्स होंगे। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स जो है दिस इज नॉट बाउंडेड बिलो। इंटीजर्स का सेट जो है, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंटीजर्स है ना, मीन्स इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ना तो इसका कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना ही इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट बाउंडेड बिलो, ऐसे सेट ऑफ रियल्स भी जो है वो बाउंडेड बिलो नहीं होंगे। नेक्स्ट है बाउंडेड सेट। सेट बाउंडेड कब होगा, जब बाउंड अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो वो सेट आपका क्या होगा बाउंडेड सेट होगा। तो यहाँ ये देखो ये हमारा ये सेट दिखा रखा है, K1 इसका लोअर बाउंड और K2 इसका अपर बाउंड। इस बात का आपने ध्यान रखना है, लोअर और अपर बाउंड जरूरी नहीं है सेट से बिलोंग करे, इट मे बिलोंग टू अ सेट और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। तो a non-empty subset S of R is said to be bounded if there exist two real numbers K1 and K2 such that कि मीन्स सेट के सारे नंबर्स जो हैं उन दोनों बाउंड्स के बीच में आ जाए। यहाँ K1 K2, क्योंकि K2 अपर बाउंड है तो सारे नंबर्स उससे लेस होंगे, K1 लोअर बाउंड है तो सारे नंबर्स उससे ग्रेटर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट मीन्स अ सेट विच इज नॉट बाउंडेड, जो सेट बाउंडेड नहीं है वो सेट क्या होगा अनबाउंडेड सेट होगा। तो अ नॉन एम्प्टी सबसेट S of R is said to be unbounded if either S is unbounded above, या तो वो अनबाउंडेड above हो या फिर वो अनबाउंडेड बिलो हो, कुछ भी हो या फिर वो दोनों हो, तो वो सेट क्या होगा अनबाउंडेड सेट होगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया अभी लेट S जो सेट है दिस इज अ बाउंडेड सेट, ये आप देख रहे हो क्योंकि इसका अपर बाउंड क्या है 20 और लोअर बाउंड क्या है 1, और वो इस सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं। बाकी अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स आप कितने भी लिख सकते हो, लेकिन ये तो आपको दिख ही रहे हैं 1 इज लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट एंड 20 इज अपर बाउंड फॉर दिस सेट। सिमिलरली ये जो सेकंड एग्जांपल दिस इज आल्सो अ बाउंडेड सेट, क्योंकि यहाँ जो लोअर बाउंड है वो क्या है -20 और जो अपर बाउंड है वो क्या है 19, क्योंकि सेट्स के बीच के जितने भी नंबर्स हमने लिखे हुए हैं वो -20 और 19 के बीच में लाई कर रहे हैं। इंटरवल कोई भी इंटरवल आप लिखते हो, अब जैसे हमने लिखा ए बी, जहाँ ए और बी की आप पर्टिकुलरली कुछ वैल्यू डालोगे तो ये सेट आपका बाउंडेड सेट रहेगा। ये इंटरवल आपका ऐसे ओपन इंटरवल लिखो या क्लोज इंटरवल, ये आपके बाउंडेड सेट्स हैं। ये ए दोनों केसेस में ए इसका लोअर बाउंड और बी इसका अपर बाउंड है। लेकिन अगर इंटरवल आप लिखते हो -∞ टू इन्फिनिटी वो तो हमेशा ओपन ही होगा, क्लोज में तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी की अगर आप लिखते हो -∞ टू इन्फिनिटी तो वो जो इंटरवल है वो आपका बाउंडेड सेट नहीं होगा। ठीक है, या अगर आप लिखते हो इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी इंटरवल लिखते हो, 2 पे ओपन या क्लोज कुछ भी हो सकता है और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही रहेगा, तो ये आपका जो है वो बाउंडेड सेट ये भी नहीं है। ऐसे -∞ टू सम नंबर -∞ टू 3 या -∞ टू 5 दिस इज आल्सो नॉट बाउंडेड सेट। सेट ऑफ नेचुरल्स इज एन अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट क्यों, क्योंकि इसका यहाँ अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो अनबाउंडेड सेट है, क्योंकि इसका ना कोई लोअर बाउंड ना कोई अपर बाउंड, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अप टू 100 इंक्रीज करता जा रहा है, तो अपर बाउंड हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे कि ऐसा अपर बाउंड का मतलब ऐसा नंबर कि सारी सेट्स के सारे टर्म्स उससे लेस हो या उसके इक्वल हो। ऐसे कोई लोअर बाउंड भी नहीं फाइंड आउट कर पा रहे। लोअर बाउंड का मतलब ऐसा नंबर जिसकी सेट्स की सारी टर्म्स या तो उसके इक्वल हो या उससे बड़ी हो। ठीक है, तो जो ये सेट है वो क्या है अनबाउंडेड। ऐसे सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल्स अनबाउंडेड सेट। अब हर फाइनाइट सेट जो है वो बाउंडेड होता है, क्योंकि जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए हम लोअर और अपर बाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई भी सबसेट ले ले अगर हम बाउंडेड सेट का तो वो हमेशा क्या होगा बाउंडेड। एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट एलिमेंट
ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट क्या है? लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल्स. रियल नंबर k is said to be greatest element of the set if k belongs to s and k is greater than all other elements of the set. जैसे आपने कहा था अपर बाउंड और लोअर बाउंड, कि अपर बाउंड जो है वो सेट का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर वो अपर बाउंड सेट का एलिमेंट है तो वो क्या बन गया? आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट बन गया. ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा कि वो फर्स्ट कंडीशन वो सेट से बिलोंग करना चाहिए. अपर बाउंड के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वो सेट से बिलोंग करता हो. ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए कंडीशन है कि वो सेट से बिलोंग करना चाहिए और वो हर एलिमेंट से क्या होना चाहिए? सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए. ग्रेटेस्ट का ही मतलब होती है सबसे बड़ा एलिमेंट, लेकिन वो सेट से बिलोंग करना चाहिए. ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है सेट का अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा? यूनिक होगा. जरूरी नहीं है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट सेट का एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर करता है तो वो यूनिक होगा. ठीक है. एंड ऑल सेट्स नीड नॉट हैव अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट. जरूरी नहीं है कि हर सेट के लिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे. लीस्ट एलिमेंट का मतलब सबसे छोटा एलिमेंट सेट का, और लेकिन उस सेट का कह रहे हैं ना, सबसे छोटा एलिमेंट सेट का, तो इसका मतलब वो सेट से बिलोंग जरूर करना चाहिए. और अगर ये लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा? यूनिक होगा. अब जैसे हमने एग्जांपल दिया एस 1 2 3 4 अप टू 10 तक, दिस इज अ बाउंडेड सेट. आप देख रहे हो, हमें पता है 10 इसका अपर बाउंड है, 1 इसका लोअर बाउंड है. और अब हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 10 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और 1 इसका लीस्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये सेट से बिलोंग भी कर रहे हैं. और 10 जो सबसे बड़ा एलिमेंट है और 1 सबसे छोटा एलिमेंट है. ऐसे क्रॉस इंटरवल 2 to 5 ये आपका बाउंडेड सेट है. और 2 आप देखो तो आप कह सकते हो कि 2 इसका लोअर बाउंड है, 5 इसका अपर बाउंड है, और 2 इसका लीस्ट एलिमेंट भी है और 5 इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी है. ऐसे अगर हम बात करें ओपन इंटरवल की, दिस इज आल्सो अ बाउंडेड सेट. 2 यहाँ इसका लिस्ट अपर बाउंड है, सॉरी लिस्ट अपर बाउंड कर रही हूँ. 2 इज द लोअर बाउंड एंड 5 इज द अपर बाउंड. आप देख रहे हो क्योंकि इसके बीच में जितने भी टर्म्स आएंगे वो 2 और 5 के बीच में है. बट दीज बाउंड्स जो है लोअर और अपर बाउंड वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ इस सेट के लिए, इस इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं. ग्रेटेस्ट एलिमेंट यहाँ 5 है और लीस्ट एलिमेंट 2 है. It doesn't have a least element and the greatest element, as there is no real number which is greatest element or least element of the set. आप देख रहे हो वैसे तो 2 और 5 देखने से दिख रहे हैं, लेकिन 2 सेट के एलिमेंट नहीं है. जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट हो वो सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए.